कल यानी बुधवार को चौथे चरण की 59 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान है। अहमदाबाद ब्लास्ट के फैसले के बाद एक आतंकी के पिता की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ आने के बाद यह चरण समाजवादी पार्टी के लिए पहले से ही मुश्किल था, अब और भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। चौथा चरण, जिसमें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 59 में से 51 सीटें जीती थी, 9 में से 4 जिलों में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था, यानी एक अदद सीट भी विपक्ष को नहीं मिली थी। और अब चौथे चरण की जब कल वोटिंग है तो तमाम जो समीकरण अभी तक बन रहे थे और तमाम उसके आधार पर एक नया ढंग से बन रहा था कि समीकरण नए बनेंगे, उसके ऊपर एक तस्वीर जो अखिलेश यादव की उस आतंकवादी के पिता के साथ है, उसने लगभग सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश पहले चरण से कर रही थी और उसके पहले से कर रही थी और उसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा था सिवाय पुराने मुद्दों के, अब इस फैसले के बाद और उस तस्वीर के बाद सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के और भी मजबूत होते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा इसी चरण में कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत सीटों में से एक रायबरेली सीट भी है। 8 सीटें हैं। कांग्रेस जहां एक लंबे वक्त से दबदबे में रही है, लेकिन अब जब अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ गई है तो वो समीकरण भी कुछ ज्यादा मजबूत रहा नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से भाजपा को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बन गया है और जातीय आधार पर जो विभेद थे, जो वोट बंट सकते थे, उनको सिरे से खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर फिलहाल आ रही है। आइए समझते हैं चौथे चरण का क्या है रण। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर आप बिहार में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अफजल फर्नीचर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और 1 से 5 लाख की कमाई प्रति माह कर सकते हैं। 20 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 से 18 महीने में निश्चित ROI। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931485437 पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण की 59 सीटों पर होने वाली वोटिंग को भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि ये अवध है, इसलिए उसे अपना किला बचाने की बहुत फिक्र है। लेकिन समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों के लिए यहां अपना खाता खोल पाना बड़ी चुनौती है। 2017 में भी यही चुनौती थी और एक बार फिर से आज की तारीख में यही चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है। पिछली बार विपक्ष की बात करें तो 9 में से 4 जिलों में विपक्ष का खाता नहीं खुला था, एकदम साफ हो गया था। और आज हम उन्हीं तमाम चीजों के बारे में, उन्हीं तमाम समीकरणों के बारे में एक तस्वीर के परिदृश्य में बात करेंगे, एक तस्वीर के आलोक में बात करेंगे। तस्वीर आती है अहमदाबाद ब्लास्ट का जब फैसला आता है उसके बाद, और उसमें 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद एक तस्वीर उस आतंकवादी हमले में शामिल शख्स के पिता की तस्वीर आती है जो अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है और कर चुकी है कि जनमानस में यह बात भर दी जाए कि अखिलेश यादव एक बार फिर से सांप्रदायिक आधार पर उन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं खड़े हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। हमारा मानना यह है कि भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी जो प्रमुखता से चुनाव में हिस्सा लेती है उसके राष्ट्र प्रेम पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है। लेकिन मौका बेमौका हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो भविष्य में जाकर के उनके गले की हड्डी बन जाती है। और अखिलेश यादव के साथ भी वैसा ही हुआ है। अखिलेश यादव कितने बड़े देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन यह तस्वीर भी आज उसी के बराबर में काम कर रही है आज की तारीख में। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हाथ जब से यह तस्वीर लगी है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रचार कर रही है और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि बीते 2 दिनों से समाजवादी पार्टी के लोग जो है, बड़े नेता, स्थापित प्रवक्ता हैं, जो ना किसी टीवी चैनल की बहस में हिस्सा ले रहे हैं और ना ही खुल करके कहीं भी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं कि इस मुद्दे को रोका जा सके। अखिलेश यादव ने भी एक जगह से बोला तो तस्वीर पर एक लफ्ज नहीं बोला, बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कहा था कि वहां बम ब्लास्ट के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया और कोइंसिडेंसली सपा का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, ये सब तमाम क्रोनोलॉजी स्थापित करने की कोशिश करी थी, उसके खिलाफ बोले, तस्वीर के खिलाफ नहीं बोले। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर अब समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है। अब यहां तक तो लग रहा होगा कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है क्योंकि एक तस्वीर आ गई है, अधिकतर जा रहा है। लेकिन अब तस्वीर से निकल करके एक वीडियो फुटेज में चलते हैं जहां दूसरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वो वीडियो फुटेज जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। यह वीडियो फुटेज है लखीमपुर खीरी की, वहां पर हुई हिंसा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री का बेटा कथित रूप से हिंसा में शामिल माना जा रहा है।
लेकिन यहां एक चीज रणनीतिक रूप से कम दिख रही है, वो ये कि जितना बड़ा ये मसला था, समाजवादी पार्टी उसको उतना भुना नहीं पा रही है। अब किसी की मौत को भुनाया जाए, आदर्श ये तरीका नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन फिलहाल की जो राजनीति चल रही है उसमें कुछ भी सही कुछ भी गलत का स्पेस नहीं बच रहा है। और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश स्तर पर नुकसान पहुंचाने वाला मुद्दा है। लेकिन समाजवादी पार्टी खुद उस तस्वीर के आने के बाद बैकफुट पर चली गई है और यहीं से समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ रहा है, उसका बैकफुट पर जाना। साल 2017 के चुनाव में लखीमपुर खीरी के अलावा पीलीभीत, बांदा और फतेहपुर जिले की कुल 25 सीटें ऐसी थी जहां से विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। लेकिन अगर इस बार विपक्ष मजबूती से इन इलाकों में यह मुद्दा बनाता, क्योंकि अब वक्त चला गया है, तो यही कहा जा सकता है कि अगर बना पाता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हमने जिस तरीके से रणनीतिक फेलियर देखा है, इतने मजबूत मुद्दों के होने के बावजूद किसान आंदोलन का इतना बड़ा मूवमेंट रहा और उसके बाद जो एक तरीके से सीएए वाला प्रोटेस्ट हुआ, उन तमाम चीजों को कैश नहीं करवा पाना समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों का रणनीतिक फेलियर ही दिखाता है। और विपक्ष का खेमा जिस तरीके से कदम कदम पर रणनीतिक फेलियर दिखा रहा है, उस बात से यह साफ है कि आने वाले चरणों के साथ साथ यह खेमा और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आएगा। चौथे चरण को जैसे हम पार करेंगे, उसके बाद पूरी तरह से पूर्वांचल आ जाएगा, अवध धीरे धीरे छूटने लगेगा और उसके बाद जो रणनीति होगी वो सीट दर सीट बननी होगी, हवा के आधार पर नहीं चलेगा। कई बार होता है और पूर्वांचल के साथ यह भी कहा जाता है कि वो हमेशा से सत्ता के साथ में नजर आता है, तो सीट दर सीट जाकर के समीकरण बनाने होंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो कुछ खास रणनीति नजर नहीं आती है और उसको कहने की वजह यह है कि जमीन पर काम करने वाले बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी गठबंधन में नहीं है। इनके पास जो पार्टी के पुराने लोग हों, जैसे जमीन पर काम करने के लिए अगर नाम लेना है तो ओम प्रकाश राजभर है, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य है, लेकिन उन लोगों की क्रेडिबिलिटी किसी भी तरीके से आज की तारीख में जनता के बीच नहीं रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सपा ज्वाइन करी, सपा में उनके अपने बेटे को टिकट नहीं मिला, उसके बाद उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, उसको जो बट्टा लगा है, वो अब दोबारा वो हासिल नहीं करेंगे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से चुनाव के पहले हवा बना रहे थे, चुनाव के बाद अब उनका गुब्बारा पचकता हुआ नजर आ रहा है। ये हमने बीते दिनों में विस्तार से बात करी है, आप वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल की तस्वीर यही है कि शुरू के चरणों में आगे आगे चल रही समाजवादी पार्टी अब चौथे चरण तक आते आते बहुत ज्यादा पिछड़ने की स्थिति में आ गई है। हालांकि इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का यह आतंकवादी कनेक्शन का कार्ड चल जाएगा, लेकिन यह मुद्दा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोटों को प्रभावित करेगा और जो वोट समाजवादी पार्टी से इस आधार पर टूटेंगे वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी, चूंकि जो आखिरी चरण है, 7वां चरण एकदम पूर्वांचल आ जाता है, वहां पर अन्य पार्टियों का बोलबाला है जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन उसके लिए समाजवादी पार्टी को अभी से मोमेंटम बनाना होगा। अगर इन बीच के 2-3 चरणों में समाजवादी पार्टी मोमेंटम नहीं बना पाती है तो 7वां चरण भी हाथ से गया ही समझा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिए। उत्तर प्रदेश चुनाव पर हम लगातार बात कर रहे हैं, विश्लेषण करेंगे और तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। आप भी अपनी राय बता सकते हैं, हम रायों को समझते हैं, पढ़ते हैं। चूंकि जमीन पर उतना ज्यादा नहीं है तो चीजों को सुन और पूछ करके भी ऐसे ही लोगों से जाना जाता है। तो आप भी अपनी राय दीजिए, हम उसको भी जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।